नमस्ते बच्चों, माय नेम इज आकाश अग्रवाल। स्वागत करता हूँ आप लोगों का आपके अपने चैनल जिसका नाम है PTH। लेकर के आया हूँ बच्चों क्लास 12 का टॉपिक डेरिवेटिव। बहुत बढ़िया टॉपिक है बच्चों। डेरिवेटिव डिफरेंशिएशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों। बहुत अच्छी अच्छी टर्म्स हैं इसमें, बहुत बढ़िया कंसेप्ट है और कैलकुलस में ये हम लोग पढ़ते हैं। और मेरे ख्याल से बच्चों मोस्टली चीज़ों में बच्चों डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन का हम लोग यूज़ करते हैं। चाहे वो फिजिक्स हो, चाहे वो केमिस्ट्री हो, कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली और डायरेक्टली इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन का हम लोग यूज़ करते ही करते हैं। और ये चैप्टर बच्चों हमेशा से ही एक मतलब यूनिक चैप्टर रहा है। बहुत बच्चे इसमें फंसते हैं, बहुत कि रूल्स क्या होते हैं, किस तरीके से इसके फॉर्मूले लगाए जाते हैं, इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन में क्या डिफरेंस है, ये सारी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें बच्चों के दिमाग में चलती हैं। जो सारी चीज़ें हम लोग बच्चों इन सारी वीडियोस में अच्छे से कवर करेंगे। छोटे छोटे टॉपिक्स होंगे, छोटे छोटे कंसेप्ट होंगे, उन सबको अच्छे से देखना, हर चीज़ को नोट करना, बढ़िया तरीके से अपनी कॉपी बनाना, उन कॉपी से अच्छे से बढ़िया करके उन क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करना। जितनी ज़्यादा बच्चों आप लोग प्रैक्टिस करोगे उतना बढ़िया डिफरेंशिएशन आप लोगों का हो जाएगा। और वैसे भी बच्चों डिफरेंशिएशन ही नहीं, मैथमेटिक्स का कोई भी चैप्टर, इनफैक्ट कि छोटे क्लास का, चाहे बड़े क्लास का, चाहे किसी भी क्लास का, आप जितनी प्रैक्टिस लगाओगे आपके लिए मैथ्स उतनी ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगी आपकी मैथ्स। तो वही चीज़ है बच्चों, जैसा कि हम लोग हमेशा से जानते हैं कि जितना पढ़ोगे उतना आपको आएगा, जितना दूर भागोगे उतना आपसे दिमाग से स्लिप हो जाएगा। तो वही चीज़ है बच्चों, यहाँ पर भी वही चीज़ है। डेरिवेटिव बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों। तो किस तरीके का टॉपिक है बच्चों, इस चीज़ को हम लोग देखेंगे। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं अपना M01 लेक्चर, क्लास 12 का बच्चों M01 क्लास 12 का बच्चों डिफरेंशिएशन स्टार्ट करेंगे बच्चों, क्लास 12। ठीक है बच्चों, डिफरेंशिएशन। ठीक है बच्चों, क्या स्टार्ट करेंगे? डिफरेंशिएशन। ठीक है बच्चों, डिफरेंशिएशन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। डिफरेंशिएशन हेडिंग डालिए साथ में। इसे बच्चों हम दूसरी भाषा में क्या बोलते हैं? डेरिवेटिव। क्या बोलते हैं बच्चों? डेरिवेटिव। ठीक है बच्चों, तो बच्चों काफ़ी हद तक तो वैसे हम लोग 11th में इतना बेसिक्स पढ़े हैं कि एक्चुअल में क्या होता है डिफरेंशिएशन। तो बच्चों डिफरेंशिएशन आपको जैसे पता है कुछ इस तरीके से लिखा जाता है, जैसे कि आपको पता है। सबसे पहले चीज़ बच्चों, डेरिवेटिव में आप लोग एक चीज़ ध्यान रखिए, डेरिवेटिव जो है बच्चों वो ऑलवेज जो है वो इंडिपेंडेंट टर्म्स का होता है। ठीक है, ऑलवेज अकर्स फॉर इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है बच्चों, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। अब बच्चों देखो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स क्या माने जाते हैं। जैसे बच्चों मानो ये एक्सेस है इस तरीके की, तो आपको पता है बच्चे ये एक्स एक्सेस होती है, ये वाई एक्सेस होती है। आपको पता है जनरली यहाँ पर क्या मिलता है? टाइम, या फिर क्या मिलेगा आपको? डिस्प्लेसमेंट। बोलो क्लियर है? और यहाँ पर आपको पता है बच्चों जनरली क्या मिलती है? वेलोसिटी वगैरह ये सारी चीज़ें मिलती है। तो क्योंकि ये वाली एक्सेस जो होती है बच्चों वो कहलाती है डिपेंडेंट एक्सेस। कौन सी? डिपेंडेंट एक्सेस। और ये वाली जो कहलाती है बच्चों ये कहलाती है इंडिपेंडेंट एक्सेस। कौन सी? इंडिपेंडेंट एक्सेस। बहुत अच्छे से चीज़ों को देखिए, ये कहलाती है बच्चों डिपेंडेंट, ये कहलाती है इंडिपेंडेंट। तो बच्चों हमेशा एक चीज़ मैं आपको बता दूं, डेरिवेटिव जो होता है वो हमेशा विद रिस्पेक्ट टू होता है बच्चों, विद रिस्पेक्ट टू होता है मेरे बच्चों इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ये चीज़ आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो जनरली बच्चों हम यहाँ पे जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल मानेंगे, इन फिजिक्स अगर आप बात करो बच्चों, अगर आप इन फिजिक्स बात करो तो जनरली जो टाइम होता है बच्चों उसकी रिस्पेक्ट में हम लोग डिफरेंशिएशन करते हैं। लेकिन अगर आप मेरे बच्चे मैथ्स की बात करो, अगर आप यहाँ पर बच्चों मैथ्स की बात करो, तो मैथ्स में मेरे बच्चों हम लोग एक्स की रिस्पेक्ट में क्या करेंगे बच्चों? डिफरेंशिएशन करेंगे। बोलिए क्लियर है बच्चों? तो ये तो होता है बच्चों डिफरेंशिएशन का स्टार्टिंग, कि किस तरीके से डिफरेंशिएट किया जाता है। बच्चों डिफरेंशिएट का मतलब ही है चीज़ों को बिखेरना, और इंटीग्रेशन का मतलब होता है चीज़ों को समेटना। आप समझिएगा, इंटीग्रेशन चीज़ों को समेटता है और डिफरेंशिएशन चीज़ों को फैलाता है। समझ रहे ना बात को आप लोग बहुत अच्छे से? अब इसको हम लोग को देखना है कि मैथ्स के तरीके से हम लोग इसको किस तरीके से स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों वही चीज़ हम लोग यहाँ पर बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, बारी बारी से, हल्के हल्के से। लेकिन इससे पहले आप लोग इसको नोट डाउन कर लो। ठीक है बच्चों, तो नोट डाउन करते ही हम लोग आगे की जर्नी शुरू करते हैं। क्या करना है इसमें? तो वैसे तो कुछ ऐसा खास है नहीं बच्चों डिफरेंशिएशन में, बस थोड़े फॉर्मूले वगैरह हैं, कुछ रूल्स वगैरह हैं। रूल्स तो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहते हैं बच्चों डिफरेंशिएशन के।
उसके बाद बच्चों हम देखते हैं इसको लिखने का तरीका क्या होता है। जैसे हर बच्चे को वैसे तो पता होगा बच्चों, ठीक है, किस तरीके से लिखा जाता है डिफरेंशिएशन। बेटा तो मान लो लेट आपको कोई एक फंक्शन दिया है y इज इक्वल टू, इस तरीके का y बना देते हैं, y इज इक्वल टू एफ एक्स, मान लो कोई भी फंक्शन है, लेट बी अ फंक्शन वी y इज इक्वल टू एफ एक्स, कोई दिक्कत वाली बात ना है, ठीक है। हमको क्या करना है बच्चों, इसका लिखने का तरीका बहुत आराम से देखना, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है बच्चों। मैं क्या कर रहा हूँ, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x कर रहा हूँ। तो बच्चे DWR2x का मतलब समझना, इसका मतलब होता है बच्चों डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू जो भी वेरिएबल हो। तो हम फिलहाल x वेरिएबल की रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो हम इसको इस तरीके से लिखेंगे, कोई दिक्कत वाली बात। तो हर जगह पर आप जो सर यूज करेंगे बच्चों, वो यूज करेंगे DWR2x, यानी कि डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू x। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है, बहुत बढ़िया बात। अब लिखने का तरीका देखिए, डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू x लिखते कहते हैं d/dx ऑफ y, d/dx ऑफ y। नेक्स्ट बच्चे लिखेंगे हम लोग d/dx ऑफ fx, बहुत बढ़िया बात, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसको लिखते हैं बच्चे हम लोग dy/dx, कोई दिक्कत वाली बात तो ना, ठीक है। इसको लिखेंगे बच्चों f'(x), सिंगल डैश बच्चों हमको ये दिखाएगा सिंगल टाइम डेरिवेटिव, ठीक है। यानी कि 1' जो आपको दिखाएगा, ये दिखाएगा बच्चों आपको क्या कहते हैं आपका वो वन टाइम डेरिवेटिव, ठीक है बच्चों। क्या दिखाएगा आपको, वन टाइम डेरिवेटिव, ठीक है, वन टाइम डेरिवेटिव। वन टाइम डेरिवेटिव का मतलब ये हो गया एक बार। यही बच्चों अगर आप इसको दोबारा से लिखो बच्चों, बहुत आराम से देखना बच्चों, अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो बहुत ध्यान से लिखना। मैं इसका कर रहा हूँ, क्या करना है, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स d/dx और इनटू में dy/dx। इसका करेंगे बच्चों आप d/dx और ये कितना हो जाएगा f'(x)। बहुत आराम से चीज़ों को देखिएगा बच्चों, ठीक है बच्चों। d और d कितना हो गया, जरा ध्यान से देखिए, d² y/ कितना मेरे बच्चे dx का स्क्वायर, ध्यान से देखिएगा, dx का स्क्वायर, और ये हो जाएगा बच्चे f'(x), क्या हो जाएगा बच्चों f'(x)। इसको बच्चे बोला जाता है डबल ऑर्डर डेरिवेटिव, या तो इसको सिंगल ऑर्डर डेरिवेटिव भी बोल सकते हो, इसको आप बोलोगे डबल ऑर्डर डेरिवेटिव। तो अब बच्चों ये तो कंफ्यूजन दूर हो गई ना कि किस तरीके से डबल ऑर्डर डेरिवेटिव या ट्रिपल ऑर्डर डेरिवेटिव देखा जाएगा। आपको सोचो d² y और dx² क्यों है, ये चीज़ क्लियर है ना, एकदम बिल्कुल अच्छे से क्लियर होनी चाहिए। अगेन आप कर सकते हो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, देखो मैं बार बार आपको बताता जा रहा हूँ। तो आपको पता है, आप लिखोगे d/dx ऑफ d²x अपॉन dx², और उसके साथ ही आप यहाँ पे क्या लिखोगे, d/dx ऑफ f'(x)। तो बच्चों यहाँ पर क्या होगा, खुद सोचो, d की पावर कितनी हो जाएगी 3y अपॉन dx का होल क्यूब, और यहाँ कितना हो जाएगा f'(x)। तो इसको बोलेंगे हम लोग इट्स अ थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव। बोलो क्लियर है बच्चों, थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव। मुझे उम्मीद है बच्चों इतनी चीज़ें बच्चों को क्लियर हो गई होंगी बहुत अच्छे से, कि किस तरीके से सर डिफरेंशिएशन को कराने की कोशिश करते हैं। बहुत बेसिक से चीज़ें, किस तरीके से डिफरेंशिएशन लिखते हैं देख लो। इसका डिफरेंशिएशन अगर थर्ड टाइम आप करोगे तो लगभग आपको ये डेरिवेटिव इसका मिलेगा। तो कोई दिक्कत वाली बात तो ना है ना, समझ में आ गया बच्चों बहुत अच्छे से, ठीक है बच्चों। तो चलो इसको नोट करते जाइए, देखो जितना ज़्यादा घुसो, बस थोड़ा देखो, फील करते जाओ, फील, बस कुछ नहीं करना है आपको, चीज़ों को फील करते जाना है। जितना ज़्यादा आप फील करोगे आपको वो चीज़ें उतनी ज़्यादा आएंगी। जितना ज़्यादा आप घुस के इसके अंदर देखोगे, मतलब इस तरीके से आप लग जाओ कि हाँ हमको डिफरेंशिएशन सीखनी है, क्योंकि हमको मेंस का पेपर निकालना है। मेंस का पेपर निकालने के लिए हमको बहुत अच्छे से मैथ्स को करना पड़ेगा, ठीक है ना बच्चों। देखिए बहुत अच्छे से, ठीक है, आगे बढ़ते हैं बच्चों। इसलिए सर बिल्कुल स्टार्टिंग से सिखा रहे हैं, मैं 11th + 12th बोथ सिखा रहा हूँ बच्चों, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। दोनों का कंसेप्ट आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए, बहुत ज़्यादा अच्छे ढंग से आना चाहिए। जितना ज़्यादा मेहनत करोगे आप लोग, उतना ज़्यादा आप लोगों को ये चीज़ आएगी, ठीक है बच्चों। यह हटा देना बच्चों अपना, आपको पता ही है क्लास 12th है, M01 है, BS हम हटा देना है, ठीक है। नेक्स्ट बच्चों, क्योंकि मुझे थोड़ा स्पेस चाहिए रहता है बच्चों। अगला बच्चों अगर हम बात करें, नेक्स्ट जो चीज़ है कि भाई किस तरीके से इनके फॉर्मूले होते हैं ना भैया। अब हम बात करेंगे थोड़े बढ़िया से फॉर्मूला की, बढ़िया से फॉर्मूलास की, ठीक है ना। जहाँ फॉर्मूले की बात करेंगे, ठीक है बच्चों, फॉर्मूले की बात करेंगे बच्चों। पहला क्वेश्चन बहुत ही फेमस है बच्चों, फॉर्मूला d/dx ऑफ x की पावर n, बहुत बढ़िया बात, ठीक है बच्चों। यहाँ पे बच्चों d/dx में x की पावर जब n का करते हैं तो n तो नीचे लेकर के आते हैं और x की पावर n माइनस कितना कर देते हैं 1। बच्चों x और n में मेरे डिफरेंस रखना, ठीक है, n x की पावर n-1 ध्यान रखना, ठीक है बच्चों। यानी कि कुछ मैं अगर एग्जाम्पल दे करके समझाऊँ आपको तो कुछ इस तरीके का है
यदि उन्होंने आपको दिया y इज इक्वल टू एक्स की पावर 2, तो आप करोगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू कितना x, तो आप कुछ इस तरीके से लिखोगे dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू कितना 2 नीचे x की पावर 2 माइनस 1, तो ये हो जाएगा बच्चे dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 2x। तो मैं बिल्कुल आपको बेसिक ढंग से सिखा रहा हूँ, तो आई होप आपको ये फॉर्मूला क्लियर हुआ होगा। ठीक है बच्चों, तो ये हम हटा देते हैं। ठीक है ना बच्चों। आगे बच्चों अगर हम बात करते हैं सेकंड फॉर्मूले की अपने, तो वो है बच्चों डी ओवर डी एक्स ऑफ ए की पावर एक्स। याद रखेंगे बच्चों इसका कितना, डी ओवर डी एक्स ऑफ ए की पावर एक्स, बहुत अच्छे से। अब ऐसा नहीं कि बच्चे एक्स नीचे उतार दिया ए की पावर एक्स माइनस बनना, गंदी बात। इसका फॉर्मूला जो होता है बच्चों वो होता है ए की पावर एक्स लॉग ई ए। ध्यान रखना बच्चों, थोड़ी चीज़ें याद भी करनी पड़ेंगी। डी ओवर डी एक्स ऑफ ए की पावर एक्स इज इक्वल टू कितना, ए की पावर एक्स लॉग ई ए, लॉग ई ए, लॉग ई ए। ध्यान रखना बच्चों, ठीक है। तीसरा बच्चे बहुत फेमस है बच्चों, डी ओवर डी एक्स ऑफ एक्स की पावर एक्स इज एक्सपोनेंशियल टर्म। बच्चे इधर आप देखोगे तो ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स एज इट इज रहता है। नंबर फोर्थ मेरे बच्चे अगर आप देखेंगे तो डी ओवर डी एक्स ऑफ लॉग एक्स, बहुत ज़्यादा यूज होता है बच्चों इनका, लॉग एक्स। ठीक है बच्चों, इसका होता है मेरे बच्चे 1 अपॉन एक्स, ये चीज़ आपको याद रखनी है। नेक्स्ट बच्चे फिफ्थ अगर आप देखेंगे तो आपको एक देखना है डी ओवर डी एक्स ऑफ एक्स की पावर एक्स। ये हम आपको बता देते हैं कितना आएगा, लेकिन हम आपको ये प्रूफ करवा देंगे। ये 1 प्लस कितना हो जाएगा मेरे बच्चों, लॉग एक्स। ये हम आपको प्रूफ करवाएंगे बच्चों बहुत अच्छे से। यहाँ पे हमने इस तरीके से इसको लिख दिया है बच्चों, ठीक है। ये हम आपको इसको बहुत अच्छे से प्रूफ करवाएंगे, टेंशन ना लो बच्चों, आपको अभी के लिए याद रखना है डी ओवर डी एक्स ऑफ एक्स की ओवर एक्स इज इक्वल टू एक्स की ओवर एक्स 1 प्लस लॉग एक्स। बहुत अच्छे से याद रखना है बच्चों इनको, ठीक है। हाईलाइटेड फॉर्मूले हैं बच्चों। सिक्स्थ भी हम ये लिख देते हैं बच्चों, वो है बच्चों डी ओवर डी एक्स ऑफ साइन एक्स। ठीक है, बहुत ही फेमस फॉर्मूला है। डी ओवर डी एक्स ऑफ साइन एक्स से आप करेंगे तो कितना मिलेगा आपको, कॉस एक्स। नेक्स्ट बच्चे सेवेंथ अगर हम फॉर्मूले की बात करें मेरे बच्चों, सेवेंथ फॉर्मूला है बच्चों हमारे पास डी ओवर डी एक्स ऑफ कॉस एक्स। ठीक है ना बच्चों, कॉस एक्स। तो कॉस एक्स की अगर आप बात करते हो तो आपको मिलेगा मेरे बच्चे माइनस का कितना, साइन एक्स। यही मेरे बच्चों अगर आप एट्थ क्वेश्चन की बात, एट्थ फॉर्मूले की बात करते हो तो डी ओवर डी एक्स ऑफ टेन एक्स, डी ओवर डी एक्स ऑफ टेन एक्स। तो बच्चे इसका मिलेगा आपको सेक स्क्वायर एक्स। बहुत अच्छे से देखना बच्चों, ठीक है। नाइन्थ मेरे बच्चों है डी ओवर डी एक्स ऑफ सेक एक्स। ठीक है, तो बच्चों सेक एक्स का जो है आपको वो मिलेगा बच्चों सेक एक्स इंटू टेन एक्स। ठीक है, यदि मेरे बच्चों आप टेंथ पे आते हो, इसका डी ओवर डी एक्स ऑफ कॉट एक्स, ये होता है मेरे बच्चे माइनस का कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। ठीक है बच्चों, यही मेरे बच्चे अगर आप आते हो 11th इस डी ओवर डी एक्स ऑफ कॉसेक एक्स, तो बच्चों ये आपको मिलेगा माइनस का कॉट स्क्वायर एक्स, कॉट स्क्वायर एक्स कॉसेक स्क्वायर माइनस का कॉसेक स्क्वायर एक्स। ठीक है बच्चों, बहुत अच्छे से चीज़ों को ध्यान से देखिएगा, ठीक है बच्चों, बारी बारी से अच्छे से तमीज़ से बिल्कुल एकदम तरीके से। ठीक है, नेक्स्ट बच्चे डी ओवर डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स एक्स, इसका आप ध्यान रखेंगे 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। नेक्स्ट बेटा 13th है डी ओवर डी एक्स ऑफ कॉस इनवर्स एक्स इज माइनस का 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है बच्चों, बाकी फॉर्मूले में यहाँ पे लिखने की कोशिश करता हूँ बच्चों। 14th है डी ओवर डी एक्स ऑफ कॉस के साथ, कॉस के बाद क्या, टेन इनवर्स। यार बच्चों टेन इनवर्स एक्स, देखिएगा बच्चों इसको इनवर्स बोलते हैं बच्चों, इधर 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ऐसे बच्चे 15th है डी ओवर डी एक्स ऑफ कॉट इनवर्स एक्स, बच्चों बस माइनस का आ जाएगा, माइनस का 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। बहुत अच्छे से बच्चों नोट करते जाओ, बहुत बढ़िया तरीके से एकदम बिल्कुल फील के साथ, ठीक है, तगड़े से। ठीक है बच्चा, इनके फॉर्मूले एक बार बच्चों चेक भी कर लेना, शायद ये ऊपर या नीचे तो नहीं होता, एक बार चेक जरूर कर लेना, ठीक है, क्योंकि हमें भी इतना याद नहीं रहता है बच्चों, तो बहुत अच्छे से देखना। आई थिंक यही होता है, ठीक है, कॉट एक्स का माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स और कॉसेक एक्स का माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स। ठीक है, फिर भी चेक कर लेना, किताबें आप लोग के पास होती हैं, ठीक है। हटाएं बच्चों, जरूर 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 जरूर। ठीक है बच्चा, आगे बढ़ते हैं बच्चों जी, आगे बढ़ते हैं बच्चों जी, आगे बढ़ते हैं बच्चों जी, अच्छे से अच्छे से अच्छे से। ठीक है, देखिएगा बच्चा आगे, वो है बच्चा हमारे पास अगला इस 16th इज डी ओवर डी एक्स ऑफ सेक इनवर्स एक्स। ठीक है बच्चा, माइनस का बेटा प्लस का 1 अपॉन मॉड ऑफ एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। ठीक है बच्चों, 17th है मेरे बच्चों डी ओवर डी एक्स ऑफ कॉसेक इनवर्स एक्स। ठीक है, कॉसेक इनवर्स एक्स ना, कॉसेक इनवर्स एक्स माइनस का 1 अपॉन मॉड ऑफ एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो ये बच्चे कुछ यूजफुल फॉर्मूले हैं जो हम लोग बारी बारी से चीज़ों को
चीज़ों में यूज़ करेंगे बहुत बढ़िया तरीके से, ठीक है। तो इनको आप अच्छे से नोट डाउन भी कर लो और फिर हम लोग इनके रूल्स की तरफ चलते हैं कि डिफ्रेंसिएशन के रूल्स किस तरीके से लगते हैं। वहाँ पे हम इन फॉर्मूलों का भी यूज़ करेंगे एग्जाम्पल्स में और बढ़िया तरीके से आपको विद एग्जाम्पल मैं आपको प्रूफ वो भी समझाऊंगा कि किस तरीके से आपको रूल्स को लगाना है, क्योंकि अगर रूल नहीं आया फिर तो आप डिफ्रेंसिएशन भूल ही जाइए बिल्कुल, और ऐसा हो नहीं सकता कि हम आपको भूलने दें, ठीक है ना। देखो अच्छे से आराम से नोट कर लिया, हटा दें बच्चों, हटा दें, पक्का हटा दें, यस हटा देते हैं। ये बच्चे भी भैया पढ़ना नहीं चाहते हैं, नहीं चाहते हैं, गलत कह रहे हैं आकाश, आप पढ़ना चाहते हैं बच्चे हमारे, नहीं पढ़ना चाहते हैं सर, नहीं पढ़ना चाहते हैं, नहीं ये बच्चे नहीं पढ़ना चाहते हैं, नहीं पढ़ना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हो ना, यस देखा मैंने कहा पढ़ना चाहते हैं बच्चों। नेक्स्ट बच्चे हमारे पास कुछ बेसिक सी चीज़ें हैं जिनको नाम कहते हैं हम लोग रूल्स और डिफ्रेंसिएशन। बच्चों अब हम लोग सीखेंगे डिफ्रेंसिएशन के रूल, डिफ्रेंसिएशन के रूल, ठीक है बच्चा। 4 रूल है मेरे बच्चे। सेपरेशन रूल, सेपरेशन रूल, दूसरा है मेरे बच्चे प्रोडक्ट रूल, अगला है हमारे बच्चे क्वोशिएंट रूल, चौथा और लास्ट है हमारे बच्चे कौन सा है बच्चों, चेन रूल। इसके बगैर तो कुछ है ही नहीं, इसके बगैर तो कुछ है ही नहीं, इज अ वेरी वेरी फेमस रूल। तो बहुत अच्छे से इस चीज़ को हम लोग देखेंगे। तो पहले आप इनको नोट कीजिए ताकि मैं इसको आपको एक्सप्लेन कर पाऊँ, एक्सप्लेन कर पाएँ। तो देखिए बच्चों किस तरीके से एक्सप्लेन करते हैं, देखिए बच्चों पहला रूल हमारे सामने है बच्चों सेपरेशन रूल, ठीक है बच्चों। देखो सेपरेशन रूल में क्या होता है, बहुत अच्छे से ध्यान से देखिए, बिल्कुल ध्यान से देखिए, ठीक है। तो बच्चे सेपरेशन रूल का मतलब क्या होता है, देखो सेपरेशन रूल लगता है बच्चे कब, जब प्लस और माइनस होता है। किस तरीके से, जब फंक्शन में मतलब y बराबर दे रखा है आपको, आप समझिएगा यहाँ पे p दिया है प्लस यहाँ पर q दिया है, कोई एंड फंक्शन है p, वेयर बच्चों, वेयर p एंड q एनी व्हाट बच्चों, वेयर p एंड q इज व्हाट एनी फंक्शन, ठीक है। तो आप क्या करोगे बच्चों, डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x। तो बच्चों ये तो हो जाएगा dy अपॉन कितना dx, क्योंकि सर लिखा चुके हैं, ये आपको पता है, ये कितना होगा p, इसका कितना हो जाएगा dp अपॉन कितना dx, और प्लस मेरे बच्चे इसका कितना हो जाएगा dq अपॉन कितना dx। बोले क्लियर है बच्चों, बोलिए क्लियर है बच्चों, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं। यही मेरे बच्चों अगर y बराबर आ गया मान लो p माइनस q, तो आप क्या करोगे, डेरिवेटिव ऑफ रिस्पेक्ट टू x, क्या करोगे बच्चों, dy अपॉन dx इज इक्वल टू dp अपॉन सॉरी dp अपॉन dx, और इधर माइनस का dq अपॉन dx। बोलो क्लियर है बच्चों। अब इसको हम आपको किसके माध्यम से समझा दें, एग्जाम्पल के माध्यम से। देखो बच्चों बहुत अच्छे से, पहला एग्जाम्पल बच्चों आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर है, y इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस ई की पावर एक्स। तो आप क्या लिखेंगे बच्चों, डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू, बहुत आराम से देखना बच्चों, ठीक है, डी वाई अपॉन डी एक्स। तो डी वाई अपॉन डी एक्स इंटू साइन एक्स, और क्या लिखेंगे, डी ओवर डी एक्स ऑफ ई की पावर एक्स। बहुत बढ़िया बात बच्चों, ये तो ऐसे ही रहेगा डी वाई अपॉन डी एक्स। साइन एक्स कितना हो जाएगा बच्चों, बताना, कॉस एक्स। आपको पता है ई की पावर एक्स का कितना, ई की पावर एक्स। इस तरीके से बच्चों हम लोग को कंसेप्ट मिलेगा। एक एग्जाम्पल और मेरे बच्चों नेगेटिव वाला, तो ध्यान से देखिएगा बच्चों, y इज इक्वल टू दे रखा है आपको साइन एक्स, माइनस दे रखा है कितना, कॉस एक्स। तो बच्चों किस तरीके से होगा आप जरा देखिएगा बच्चों, ठीक है। एक डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ध्यान से देखिएगा बच्चों, डी वाई अपॉन कितना डी एक्स, बेटा साइन का कितना कॉस एक्स, थोड़ा सा डर ने डायरेक्ट कर दिया, बेटा कॉस का कितना माइनस साइन एक्स, ठीक है बच्चों। बच्चे माइनस 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 और माइनस प्लस कॉस एक्स, माइनस माइनस प्लस, और इनटू में कितना आ गया। तो ये मेरे बच्चों आपकी प्रतिक्रिया बनी। आप ध्यान से देखिए बच्चों किस तरीके से आपको सेपरेशन रूल आया। कुछ नहीं है सेपरेशन रूल में, अभी में तो जो बहुत लंबी तकड़ी तिगड़म है, कुछ नहीं है बाबू। सिर्फ इतना ध्यान रखना है आपको कि ये और ये फंक्शन सेपरेट होने चाहिए विद किसके साथ, साइन ऑफ प्लस एंड माइनस। तो आपको क्या करना है, सिंपल ही था, इसका पहले कर देना है डिफरेंशिएशन, फिर इसका डिफरेंशिएशन कर देना है। 3-4 टर्म्स हो तो 3-4 टर्म्स का कर देना है, कोई घबराने वाली बात ना है। जैसे मान लो इस तरीके का दे दिया टर्म उन्होंने, तो
आप घबरा थोड़ी जाओगे। अब ये थोड़ी कहोगे सर जी इसका कैसे होगा डिफ्रेंसिएशन, आपने तो 2 टर्म का समझाया हमें। ना ना मुन्ना ना, गलत बात, गलत बात है ना, गलत बात बाबू, गलत बात। तो डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू किसके साथ बच्चों, एक्स के साथ। क्या होगा मेरे बच्चे, डी वाई अपॉन बेटा साइन एक्स का बेटा प्लस ई की पावर एक्स का बेटा लॉग एक्स का 1 अपॉन एक्स। तो इसके लिए क्या आपको नए कपड़े पहनने की ज़रूरत, इसके लिए क्या आपको नए कपड़े पहनने की ज़रूरत, बिल्कुल ना है साहब जी। तो बस बच्चों यही चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है बच्चों। तो हम इसको इरेज करें बाबू, इरेज, ओके इरेज करते हैं। तो बच्चों देखो यार, मैथ्स मेरे बच्चे तभी आती है जब हम उसको फील कर पाते हैं। मैथ्स आती ही तभी है बच्चा जब हम उसको फील कर पाते हैं। फील बहुत ज़रूरी है। जितना ज़्यादा अच्छे से आप उसको फील करोगे आप उतना बेहतर ढंग से इस चीज़ को देख पाओगे, समझ रहे हो ना। बस फील के साथ सब चीज़ को देखो। इट सेकंड इज मेरे बच्चों प्रोडक्ट रूल, बहुत इंपॉर्टेंट रूल है बच्चों, कहाँ लग जाता है पता भी नहीं लगता है, प्रोडक्ट रूल, ठीक है। अब बच्चों प्रोडक्ट रूल की भी कंडीशन होती है, प्रोडक्ट रूल की भी कंडीशन होती है कि बोथ और मैनी फंक्शंस आर इंडिपेंडेंट, मतलब समझना बच्चा, इंडिपेंडेंट का यहाँ पर मतलब दोनों फंक्शन एक्स के इंडिपेंडेंट हो तभी तो कर पाओगे। अब जैसे मान लो एक y बराबर दे दिया आपको उन्होंने कोई कांस्टेंट a और ये दे दिया साइन x, तो भैया ये है ना इंडिपेंडेंट, ये तो डिपेंडेंट हो, ये थोड़ी ना, समझ लो ना बात को आप, a इंटू साइन एक्स। अब आप सोचो यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगा दो तो ये तो बच्चे कांस्टेंट का काम कर रहा है, ये तो कांस्टेंट हो गया, तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन थोड़ी करोगे, समझ रहे हो ना बात को। मतलब ऐसे होने चाहिए, जैसे मान लो ये साइन एक्स है, इनटू में हो ई की पावर एक्स, तो ये देखो आप ध्यान से दोनों ही एक्स के डिपेंडेंट होगा, समझ रहे हो ना आप बात को। तो इस तरीके से चीज़ों को फील करते हुए चलना है आपको, ठीक है। तो समझ गया ना बात को, थोड़ा सा क्लियर है, हटाऊं बच्चों। तो ये चीज़ ध्यान रखना बच्चों। तो यहाँ पर क्या है बच्चों, देखिएगा बोथ और मैनी, मैंने इसलिए बोला या तो 2 हो सकते हैं या फिर और ज़्यादा हो सकते हैं, तो सबके सब काय में होने चाहिए बच्चों। यस बच्चों, प्रोडक्ट काय में होने चाहिए, इंडिपेंडेंट होने चाहिए। देखिए किस तरीके से बच्चों, जैसे मैं बताता हूँ आपको। जैसे मानो एक y क्वेश्चन दे रखा है ई की पावर एक्स इंटू साइन एक्स, बोले इसका डेरिवेटिव करो। तो एग्जाम्पल से अच्छा पहले मैं आपको इसका बेसिक बता दूँ, p इंटू क्यू। तो बच्चे दोनों फंक्शन जो हो वो आपको पता है ना इंडिपेंडेंट होने चाहिए। तो बच्चे डी वाई अपॉन कितना dx, इसमें क्या होता है प्रोडक्ट में आपकी चॉइस है, आप चाहे इसको बाहर रखो चाहे इसको बाहर रखो। तो मैं p को बाहर रखता हूँ, तो आप करोगे डी ओवर डी एक्स ऑफ क्यू, प्लस क्यू को बाहर रखोगे तो डी ओवर डी एक्स का आप करोगे किसका, p का। तो बच्चे ये हो गया डी वाई अपॉन कितना dx, तो बच्चे ये कितना हो गया p, और ये हो गया डी क्यू अपॉन ये बच्चों q, ये हो गया डी पी अपॉन। तो इस तरीके से बच्चों आपको चीज़ों को फील करते जाना है, ठीक है। अब यही मैं आपको एक एग्जांपल के माध्यम से क्लियर करता हूँ। और मानो एक एग्जांपल है, उन्होंने दे दिया बच्चों y इज इक्वल टू साइन एक्स इंटू में ई की पावर एक्स। तो आपको इतना तो पता ही है, चल गया ये। तो डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू कितना, ये कितना हो जाएगा बच्चा, डी वाई अपॉन डी एक्स। कोई भी आपका मानो ई की पावर एक्स बाद तो डी ओवर डी एक्स किसका होगा, प्लस यदि बच्चों ई की पावर एक्स को बाहर तो ले लिया, अब हमने साइन एक्स को बाहर लीजिए, तो डी ओवर डी एक्स ऑफ, तो अच्छा डी वाई अपॉन कितना आया जरा बताओ आप लोग, ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स, साइन एक्स का कितना कॉस एक्स, प्लस मेरे बच्चे ये कितना साइन एक्स, ई की पावर एक्स का ई की पावर। तो बच्चे डी वाई अपॉन डी एक्स कितना हुआ, ई की पावर एक्स बाहर, तो कितना बचा मेरे बच्चे कॉस एक्स प्लस कितना साइन एक्स। ये मेरे बच्चों हमारे पास क्या हुआ, ये हमारे पास क्या हुआ मेरे बच्चे, पूरा डेरिवेटिव का प्रोडक्ट का सीन। मतलब समझ पा रहे हो आप लोग ना। गर्मी बहुत है बाबू, गर्मी बहुत है, तो अच्छे से नोट करो आप लोग मेरे बच्चा, ठीक है। जितना अच्छे से हो सके उतने अच्छे से नोट करो आप लोग, जितना बेहतर ढंग से समझ सको उतना समझने की कोशिश करो। समझ में ना आए तो मेरे को कमेंट करो बच्चों, जितना आप कमेंट करोगे मैं हर एक बच्चे की क्वेश्चंस को मतलब प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। इससे आप बेफिक्र रहो, सारी प्रॉब्लम सॉल्व होंगी। बस आप लोग कमेंट करो, बच्चों में शेयर करो। अगर आप लोग को मेरा कंटेंट अच्छा लगता है, देखो बच्चा हल्के हल्के मैं भी थोड़ा इम्प्रूव होऊंगा। कभी मैंने यूट्यूब पे वीडियोस बनाई नहीं है बच्चा, कोशिश कर रहा हूँ बनाने की, आप लोग के लिए कंटेंट लाने की। थोड़ा सा हेजिटेशन होता है कैमरे पर बोलने पर, और थोड़ा सा नर्वसपन भी रहता है कि किस तरीके से मैं आप लोगों से कनेक्ट हूँ, किस तरीके से मैं बोल पाऊँ अपने वर्ड्स को। तो वही चीज़ें हैं बच्चों, हल्के हल्के आने लगेगा जैसे जैसे आप लोग का सपोर्ट और आप लोगों का प्यार मुझे मिलता रहेगा।
थैंक यू सो मच बच्चों, मेरे को इतना सपोर्ट करने के लिए, रियली थैंक यू। ठीक है बच्चों, तो पहले इसको आप लोग नोट करो। तो आगे बढ़ते हैं बच्चा जी, अच्छे से बढ़िया तरीके से। हमने आपको प्रोडक्ट टूल को समझाया, तो प्रोडक्ट टूल क्लियर हुआ बच्चा? आ गया ना समझ में? प्रोडक्ट टूल क्लियर हो गया बच्चा? प्रोडक्ट टूल सीखना बहुत ज़रूरी है बाबू। प्रोडक्ट टूल नहीं आया तो 1 मिनट बच्चों, बस हम कैमरा देख लें। यस, चल रहा है चल रहा है चल रहा है। अरे बच्चों कभी कभी क्या होता है, वीडियो बनाते रह जाते हैं, कैमरा वो ऑफ हो जाता है कैमरा, तो बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है यार। हम वीडियो बना देते हैं, काफ़ी आगे चली जाती है और वो कैमरा ऑफ होता है कभी कभी ऐसा हो जाता है बच्चा, तो मैं एक बार जा करके चेक जरूर कर लेता हूँ। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं बच्चे। अब हम लोग क्या चीज़, वो है हमारे पास क्या बच्चों, तीसरा कौन सा था बच्चों? क्वेश्चन रूल। हाँ बेटा, क्वेश्चन रूल। तो बच्चों अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन रूल की तरफ। बाकी बच्चों जब आप लोग क्वेश्चंस लगाओगे ना इसके, जब हम आपके लिए क्वेश्चंस लगवाएंगे, तो यकीन मानो मेरे बच्चे, आपको एक एक चीज़ समझ में आएगी, एक एक चीज़। इस बात की हम गारंटी दे रहे हैं। जब हम पूरी एनसीईआरटी लगवाएंगे ना, और कुछ लास्ट में जा करके मेंस के क्वेश्चन बढ़िया बढ़िया से लगवाएंगे, तो अब यकीन मानो मेरे बच्चे, बहुत बढ़िया तरीके से आपका ये कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। समझ रहे हो आप बात को? तो वही चीज़ है बच्चों। ठीक है, तो बच्चे यहाँ पे दिया उन्होंने क्वेश्चन रूल। अब क्वेश्चन रूल किस तरीके से फॉलो करते हैं, तो बच्चे y इज इक्वल टू पी अपॉन कितना q। मानो आप y इज इक्वल टू कितना दे रखा है, p अपॉन q। इसमें बच्चे क्वेश्चन रूल लगता है इस तरीके। तो जो कैसे अप्लाई होता है, तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। बहुत अच्छे से नोट भी करते जाना मेरे बच्चों। तो dy अपॉन dx, नीचे वाले का स्क्वायर, ठीक है, q का स्क्वायर, ध्यान रखना नीचे वाले का स्क्वायर, फिर नीचे वाला बाहर। इसमें कंडीशन नहीं होती कि p बाहर रखो, ये नहीं, गंदी बात। सिर्फ जो नीचे का स्क्वायर करा है आपने वो, यानी कि डिनोमिनेटर का ही स्क्वायर होना। फिर बच्चे डी ओवर डी एक्स ऑफ p का माइनस, फिर p बाहर, और डी ओवर डी एक्स ऑफ किसका, q का। ये होता है मेरे बच्चे क्वेश्चन रूल। बहुत ध्यान से देखना, बहुत ध्यान से। किसी को कोई भी दिक्कत हो तो मुझे जरूर बताएं। नीचे बच्चे डिनोमिनेटर का स्क्वायर, डिनोमिनेटर वाला बाहर, डी ओवर डी एक्स ऑफ कितना मेरे बच्चे, p माइनस, p को बाहर रखा, फिर डी ओवर डी एक्स ऑफ जो आपने नीचे रखा था उसका। ठीक है, एक प्यारा सा एग्जाम्पल दे करके समझाया जाए आपको बच्चा, तो शायद और अच्छे से आपके क्लियर होगा। एग्जाम्पल अगर मेरे बच्चे हम ले तो y इज इक्वल टू ले लेते हैं cos x और अपॉन में e की पावर x। ठीक है, आता भी है ये क्वेश्चन, थोड़ा इंपॉर्टेंट भी है। ठीक है, तो आप देखेंगे किस तरीके से, तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू कितना, तो डी वाई अपॉन कितना, डी एक्स अपॉन मेरे बच्चे e की पावर x। ठीक है बच्चा, तो और इसका पूरे का बच्चों स्क्वायर, तो e की पावर x तो बाहर होगा, डी ओवर डी एक्स किसका होगा आप बताओ, cos x का। फिर उसके बाद बच्चे कितना, माइनस cos x बाहर, और डी ओवर डी एक्स जो आपने नीचे लिया था e की पावर x का। ठीक है ना बच्चों, बहुत अच्छे से समझते जाना बच्चों। तो डी वाई अपॉन डी एक्स कितना हो जाएगा, जरा बताओ आप लोग। ये हो जाएगा बच्चों e की पावर x, तो e की पावर x रहेगी, cos x का कितना रहेगा, माइनस का sin x। ठीक है, माइनस cos x ऐसे ही रहेगा, और e की पावर x का e की पावर x रहेगा, अपॉन में मेरे बच्चे e की पावर x का कितना है मेरे बच्चे, स्क्वायर। यहाँ से आप e की पावर x को क्या कर सकते हो बच्चों, कॉमन ले सकते हो e की पावर x को, क्या बचेगा, माइनस sin x माइनस cos x, अपॉन में e की पावर x इंटू e की पावर x, क्योंकि दो है पावर, एक पावर से एक पावर। तो बच्चे डी वाई अपॉन डी एक्स कितना आया मेरे बच्चे, माइनस साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, और अपॉन में e की पावर x। आप ध्यान से देखिए मेरे बच्चे, मुझे उम्मीद है बच्चों क्लियर हो रहा होगा। डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू माइनस साइन एक्स माइनस कॉस एक्स अपॉन e की पावर x। बहुत ध्यान से, बहुत ध्यानपूर्वक चीज़ों को देखिए आप लोग। ठीक है, तो अच्छे से इसको आप लोग नोट करो पहले। ठीक है, मैं एक एग्जाम्पल इसका और समझाऊंगा आपके लिए, जिसमें बच्चे काफ़ी ज़्यादा फंसते हैं बेटा। ठीक है, तो इसको हम आपको समझाएंगे। ठीक है, नोट करो पहले, आगे बढ़े 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 आगे बढ़ते जाते हैं भैया। ठीक है, देखो भैया बच्चा, थोड़ी मेहनत तो आपको करना पड़ेगी। विदाउट मेहनत बच्चों कभी भी कोई भी सब्जेक्ट में आप कितना भी कर लो बच्चा, जब तक मेहनत नहीं करोगे तब तक कुछ नहीं है। मेहनत करोगे तो उसमें कुछ ना कुछ तो आपको मिलना ही मिलना है ना। छोटे 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 स्टेयर्स चढ़ते जाओ, छोटे 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 स्टेयर्स चढ़ते जाओ, तो कुछ ना कुछ तो मिलेगा ना। मतलब आपने देखा नहीं है, बच्चा सीढ़ी भी चढ़ता रहता है, सीढ़ी चढ़ता है, 10 बार गिरता है, 10 बार गिरता है, 10 बार फिर उठता है, फिर चढ़ने लगता है। तो इसके क्या होता है, उसके पैर मजबूत होते हैं, उसका बेस मजबूत होता है कि 2 बार गिरूंगा फिर चढ़ूंगा तो शायद तीसरी पे पहुँचूँ, 3 बार गिरूंगा, 4 बार गिरूंगा, 5 बार गिरूंगा, लेकिन एक ना एक दिन पहुँचूंगा, तो वो पहुँच जाता है। वही चीज़ है बच्चों, लाइफ वही है यार, बस समझने की देर है, जितना अच्छा समझ लो। ठीक है, तो वही चीज़ है मेरे बच्चे, यहाँ पर भी मैथ्स का भी वही सीन है मेरे बच्चे। एक और एग्जाम्पल बच्चे, बहुत फेमस एग्जाम्पल है,
कहाँ गया, इसमें बच्चे फंसते हैं मेरे बच्चे, log x अपॉन एक्स, इसमें बच्चों फंस जाते हैं बच्चे कभी कभी। बढ़िया क्वेश्चन है बच्चों, ठीक है कुछ नहीं, हालांकि डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, पर पता नहीं क्यों फंसते हैं बच्चे इसमें। बच्चों देखो डी वाई अपॉन कितना डी एक्स, कहीं ना कहीं गलती इसमें कर जाते हैं, नीचे वाले का स्क्वायर एक्स का एक्स बार डी ओवर डी एक्स ऑफ मेरे बच्चे लॉग एक्स, ठीक है, लॉग एक्स बाहर और डी ओवर डी एक्स ऑफ एक्स का, मैं बता रहा हूँ कहाँ गलती करते हैं बच्चों, ठीक है, डी वाई अपॉन डी एक्स, ये बच्चे एक्स और इनटू में 1 अपॉन कितना मेरे बच्चे एक्स माइनस लॉग एक्स, और एक्स का करोगे तो कितना 1 अपॉन मेरे बच्चे कितना एक्स स्क्वायर, एक्स मर गया, डी वाई अपॉन कितना डी एक्स, तो ये बच्चे क्या बचा 1 माइनस लॉग एक्स और अपॉन में कितना मेरे बच्चे एक्स स्क्वायर। ये बच्चों बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है बच्चों कि हमारे क्वेश्चन रूल तो लगाना आ ही गया हो, ये तो क्लैरिटी आई गई होगी कि एक्चुअल में क्वेश्चन रूल होता क्या है। तो बस यही चीज़ है बच्चों, अगर ये चीज़ आप समझ गए बच्चों, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट रूल बच्चों, क्वेश्चन रूल वेरी इंपॉर्टेंट, और इसके अगला वाला और ज़्यादा बच्चों। पूरे 12th में आपका ये रूल इनडायरेक्ट और डायरेक्टली लगता रहा है, लगता ही रहा है, मतलब आप ये लगा लो कॉन्स्टेंटली लगा है, आप ये लगा लो, ठीक है। तो बहुत अच्छे से इसको आप लोग नोट करो, अच्छे से कॉपी बनाओ। देखो बच्चा, खाली वीडियो देखना सॉल्यूशन नहीं होता। आप सोचो खाली वीडियो देख रहे हो आप, एक सॉल्यूशन नहीं है। वीडियो को सामने रखो, कॉपी पेन निकालो और अच्छे से चीज़ों को नोट डाउन करो, अपनी नोटबुक यानी कि और अपनी जो होती है बुक उसको सामने रखो और बढ़िया तरीके से करना शुरू करो। देखो बच्चे, लिखोगे प्रैक्टिस करोगे, जितनी बार लिखोगे जितनी बार प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा बेटर रहेगा। और कृपया फ़ोन को अपनी आई से थोड़ा सा दूर रखें, ठीक है, ताकि हम नहीं चाहते हैं कि आप लोगों के आई साइट पर भी कोई भी फ़र्क पड़े। फ़ोन आप लोग थोड़ा सा दूर करके अच्छे से पढ़ें, कोशिश करिए कि कहीं पे उसको टेक दें, जरूरी नहीं है कि हाथ में लिए उसको हम लोग देख रहे हैं, कहीं पे टेक करके तब पढ़िए, ठीक है। जैसे आप अगर लेटे हुए हो तो तकिए पे फ़ोन को इस तरीके से रख के और आप तब उसको वीडियो को देखो, ठीक है ना बच्चा। ये चीज़ आप लोग को थोड़ा सा ध्यान में रखनी है, ठीक है। तो देखते हैं बच्चों, अब आगे हम लोग चलते हैं अच्छे से, क्योंकि आप लोग की आंखें अगर ख़राब हो गई तो आगे इंटरव्यूज़ में बहुत दिक्कत होती है मेरे बच्चों। हम नहीं चाहेंगे आपको किसी भी तरीके की कोई भी दिक्कत फेस करनी पड़े, ठीक है। इन सब चीज़ों को बहुत अच्छे से सब छोड़ो, ठीक है, बस अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो, बाकी कुछ नहीं है, बाकी सब ज़िंदगी है, चलती रहेगी। हमारा मेन फोकस क्या है, हमारा मेन फोकस है पढ़ाई, स्टडी। यार इन 3-4 साल हमें कुछ दुनियादारी नहीं देखनी, दुनियादारी देखेंगे और दुनिया को भी दिखाएंगे कि हम क्या हैं, समझ रहे हो ना आप लोग बात को, वही चीज़ है बच्चों, ठीक है। आगे बढ़ते हैं बच्चों, इट लास्ट इज 4th इज चेन रूल, बहुत बढ़िया बच्चों, बहुत खूबसूरत है, लाजवाब रूल बच्चों, चेन रूल। चेन रूल क्या है बच्चों, देखो चेन रूल में पता है बच्चा क्या है, चेन रूल में आप क्या करोगे, एक डेरिवेटिव दिया होगा, एक फंक्शन दिया होगा और उसके साथ कोई दूसरा फंक्शन जुड़ा होगा, एक फंक्शन दिया होगा उसके साथ कोई दूसरा फंक्शन जुड़ा होगा, हो सकता है कोई दूसरा फंक्शन दिया उसके साथ कोई तीसरा फंक्शन जुड़ा। इस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं चेन रूल में, तभी हम इसको एक बोलते हैं चेन रूल। तो चेन रूल का क्या सेंस है वो आप एग्जाम्पल के माध्यम से समझोगे किस तरीके से बच्चों, देखना इसको मैं आपको एग्जाम्पल के तरीके से समझाऊंगा, ठीक है बच्चों। इसका जो एग्जाम्पल है वो ये है कि y इज इक्वल टू दे रखा है e की पावर cos x, ध्यान से देखो, है ना। आपको आप क्या जानते हो, y इज इक्वल टू e की पावर x, ये आप जानते थे। हालांकि यहाँ पर भी आप चेन रूल अप्लाई करके मैं दिखाऊंगा आप लोगों को किस तरीके से चेन रूल अप्लाई करना है, ठीक है। यहाँ पर दे रखा है y इज इक्वल टू e की पावर cos x, तो आप इसको डिफरेंशिएट कैसे करोगे, ध्यान से देखना पूरे कॉन्सेंट्रेशन से। आप लिखोगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, आप लिखोगे डी वाई अपॉन कितना डी एक्स, आप लिखोगे डी ओवर डी एक्स ऑफ ई की पावर कितना कॉस एक्स, बस बच्चों इनटू में आप डी ओवर डी एक्स इस अदर फंक्शन का भी करोगे, डी ओवर डी एक्स इस अदर फंक्शन का भी करोगे, ये चीज़ ध्यान रखना। इस डी वाई अपॉन डी एक्स इस डी ओवर डी एक्स ऑफ ई की पावर कॉस एक्स का, तो ई की पावर कॉस एक्स, लेकिन जब बच्चे कॉस एक्स का करोगे तो माइनस का साइन एक्स। यही बच्चों मेरे फंसते हैं काफ़ी बच्चे, और हम नहीं चाहेंगे कि कोई भी बच्चा इन चीज़ों में फंसे। आफ्टर सीन दिस वीडियो, इस वीडियो को देखने के बाद इसमें आपको फंसना नहीं चाहिए। अब देखो सर ने कहा ना अभी कि वो क्वेश्चन भी करके दिखाएंगे। देखो बच्चे ई की पावर कितना था एक्स, है ना, तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू हम लोग उस चीज़ को क्यों नहीं करते हैं, डी वाई अपॉन डी एक्स, है ना। तो डी ओवर डी एक्स ऑफ क्या लिखोगे ई की पावर एक्स इंटू डी ओवर डी एक्स ऑफ लिखोगे एक्स का, तो डी ओवर ई की पावर एक्स का एक्स और एक्स का 1, तो हम क्या फ़ायदा लिखने थे, हर बार एक्स का तो आपको 1 ही मिल रहा है ना। हाँ एक्स के अलावा अगर कोई चीज़ होती है
तो हम उसको करने की कोशिश करेंगे। समझ रहे हो ना बात को, थोड़ा सा फील कर पा रहे हो, है ना, बहुत अच्छे से। तो इस चीज़ को नोट डाउन करते जाओ, नोट बच्चे जरूर करते जाओ। आप लोग नोट नहीं करोगे तो ना, तो फिर आप लोग के पास डाटा नहीं होगा यार, और डाटा नहीं होगा तो फिर फील नहीं आएगा आप लोगों को। ठीक है, नोट करो बढ़िया करके, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, स्ट्रगल देखो बच्चों, दुनिया में कोई भी सक्सेसफुल आदमी आप ऐसा नहीं देखोगे जिसने स्ट्रगल ना किया हो। बच्चों देखो, स्ट्रगल सबने किया है, हर कोई स्ट्रगल करता है मेरे बच्चे, तभी बन पाता है। या तो बच्चे हमारे बाप दादा लोगों की बहुत सारी प्रॉपर्टी पड़ी हो तो हम बिजनेस कर लें कोई, तो सक्सेस है। लेकिन मेरे बच्चे ज़रूरी नहीं कि हम उस सक्सेस से भी खुश हों, क्योंकि मेरे बच्चे जब तक हम खुद नहीं करते, जब तक हम खुद से पैसा नहीं कमाते हैं ना, तब तक यार वो फील नहीं आता है, वो किक नहीं पड़ती है। और जब तक कोई किक ना पड़े तब तक मज़ा नहीं आता है ना। ये बात आप लोग एग्री करते हो ना इस बात से? वही चीज़ है बच्चों। ठीक है, तो वही चीज़ मैं आपको कह रहा हूँ कि आप लोग पढ़ते रहोगे तो अपने आप ही एक कंटिन्यूएशन आ जाएगा। तो आप अपने आप ही आपका पढ़ने का मन लगने लगेगा। जरूरी नहीं मैथ्स बच्चों, हर सब्जेक्ट में हर जगह आपका मन लगेगा। ठीक है, तो बच्चे आगे बढ़ते हैं बच्चों, हम लोग एक और क्वेश्चन देखते हैं बढ़िया सा। जैसे बच्चों मान लो y इक्वल टू दे रखा है कॉस और ब्रैकेट में दे रखा है साइन x। ठीक है बच्चों, तो इसमें भी चेन रूल आप अप्लाई करिए। तो आप क्या करेंगे, डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, तो आप क्या करेंगे dy अपॉन dx। तो d ओवर dx ऑफ किसका करेंगे आप लोग, कॉस, और ब्रैकेट में किसका, साइन x, और इनटू मेरे बच्चे d ओवर dx ऑफ किसका मेरे बच्चे, साइन x। ठीक है, तो dy अपॉन कितना हो जाएगा, dx इज इक्वल टू कॉस का करेंगे तो कितना, माइनस साइन x, और फिर जब आप साइन x का करेंगे तो कितना आ जाएगा, कॉस x। तो इसको आप सही तरीके से लिख दीजिए, माइनस कॉस x और फिर इनटू में साइन x। ठीक है ना मेरे बच्चों, ये इस तरीके से बच्चों आप लोग यहाँ पर चेन रूल को अप्लाई करें। तो मुझे उम्मीद है चेन रूल भी कोई इतना हार्ड नहीं है कि आप लोग करना। अब वैरायटी ऑफ प्रॉब्लम्स ऑफ क्वेश्चंस होंगे मेरे बच्चों, क्योंकि जब इसको हम लोग तब देख पाएंगे ना और अच्छे से, जब हम लोग एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करेंगे, है ना। एनसीईआरटी के जब आप एक्सरसाइज के क्वेश्चंस भगाओगे ना, तो आपको बहुत सारे क्वेश्चंस, इनफैक्ट काफ़ी सारे क्वेश्चंस आपको ऐसे मिलेंगे जो इन पैटर्न बेस्ड होंगे, इस पैटर्न पे होंगे, मीन्स चेन रूल पर और क्वेश्चन रूल पर होंगे। सेपरेशन रूल तो बच्चे बहुत ही कम लगता है यार, लगता है हर जगह लगता है, लेकिन ये है कि वहाँ पे इतना ज़्यादा हम लोग को सोचना नहीं पड़ता है। लेकिन चेन रूल में और क्वेश्चन रूल में हम लोगों को थोड़ा सा सोचना पड़ता है कि किस फंक्शन को लिया जाए, किस फंक्शन को किस तरीके से डेरिवेटिव किया जाए। तो वही चीज़ है बच्चों, हल्के हल्के आप जब आओगे कि बच्चे कैलकुलस का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट माना जाता है इंटीग्रेशन और आपका डिफ्रेंशिएशन। देखो डिफ्रेंशिएशन आता है तब आप इंटीग्रेशन पे भाग पाओगे। इसका बच्चे एओडी पार्ट है नेक्स्ट आगे जा करके, जिसको बोलते हैं हम लोग एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है बच्चों, और मेंस के एग्जाम में वहाँ से 1-2 क्वेश्चन उठते हैं। मैं बताऊंगा आपको वहाँ पे किस में से कौन से क्वेश्चन बहुत अच्छे से उठते हैं, है ना। तो सबसे पहले आपको डिफ्रेंशिएशन का बेस बहुत अच्छे से आना चाहिए। मुझे उम्मीद है बच्चों जितना सर ने आज समझाया है उतना आपको बहुत अच्छे से आ गया होगा। इससे हम लोग एनसीईआरटी की फर्स्ट एक्सरसाइज बहुत आराम से कर सकते हैं, बहुत प्यार से कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात होनी ही नहीं चाहिए। आप भी ट्राई कीजिएगा, और हमारी जो नेक्स्ट वीडियो होगी M02, वहाँ पे बच्चों हम लोग एनसीईआरटी की इस एक्सरसाइज को करेंगे अभी सॉल्व। आप लोग जब तक फॉर्मूलों को बहुत अच्छे से रिवाइज कीजिएगा, बहुत अच्छे से पढ़िएगा। और उधर 11th क्लास की बच्चों सेट की वीडियोस डल चुकी हैं बहुत अच्छे से, और जैसा जैसे हम लोग वीडियोस को अपलोड करते जा रहे हैं, आप लोग वीडियोस के साथ बने रहिए बहुत अच्छे से, और थोड़ा थोड़ा अगर हो सके तो सपोर्ट जरूर कीजिए बच्चों। अगर आप लोगों को कंटेंट अच्छा लगे तब, ज़बरदस्ती कोई नहीं है बच्चों। अगर आप लोग को अच्छा लगे कि हाँ सर सपोर्ट करने लायक है तो आप लोग सपोर्ट कीजिए, वरना कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आप लोग कंटेंट देखो, बस आप लोग पढ़ो। जितना ज़्यादा अच्छा आप लोग पढ़ोगे मुझे उसी में बहुत अच्छी खुशी हो जाएगी। बस एक कमेंट लिख देना, सर यस हमको कंसेप्ट समझ में आ गया, बस इतना भी कर दोगे ना मेरे लिए बहुत है, बहुत ज़्यादा है मेरे लिए। ठीक है, जब तक के लिए नमस्ते बच्चों।